अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीनिंग है शब्दों में भीड़। जैसे हम डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस लेती हूँ, राहुल एक अच्छा लड़का है। तो मैंने यहाँ क्या बोले, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स बोले। राहुल एक अच्छा लड़का है। डन। तो वही चीज़ें हम क्या देखने वाले हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि लिखा है द पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच का मीनिंग क्या होता है, यानी जो वर्ड्स बोले जाते हैं और उनमें क्या, उनके क्या देखने वाले हैं, पार्ट्स। और उनको कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है 8 पार्ट में। जल्दी से बताएं। नाउन, प्रोनाउन, मेरे साथ रिपीट करना है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। डन। आना चाहिए। तो इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, नाउन और प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन तो हमसे आता है, लेकिन जब आती है बात एग्जाम्पल्स की और उस पर लाइन ड्रॉ करने के लिए टीचर बोलती है कि इस पर लाइन ड्रॉ करो कि नाउन कौन सा है और प्रोनाउन कौन सा है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ये बात है तो उससे डोंट वरी। क्या करना है, इस वीडियो को देखना है लास्ट तक और आपको मेरे साथ ही करने हैं। सेंटेंसेस लिखे हैं, इस पर लाइन ड्रॉ करनी है और बताना है कि नाउन कौन सा है और प्रोनाउन कौन सा है। लेकिन मुझसे पहले इस वीडियो में क्या कवर करना है, नाउन और प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि हमने क्या देखने हैं, नाउन और प्रोनाउन तो हमें आता है, लेकिन हमें क्या देखने हैं, एग्जाम्पल। सो दैट अगर एग्जाम में भी पूछा जाए कि नाउन और प्रोनाउन इजी से टॉपिक है कि क्या होता है, तो हम अंडरलाइन कर सकें। डन। स्टार्ट करें। तो सबसे पहले लिखा है नाउन। नाउन का मीनिंग ही हमें केजी यानी यूकेजी क्लास से सिखाया जाता है। नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी चीज़ का नाम, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, चीज़ हो, जगह हो, वो क्या है, वो नाउन है। जैसे कि डेफिनेशन में लिखा है और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, संज्ञा। रिलेट कर पा रहे हैं? डन। तो क्या है नाउन? अ नाउन इज अ वर्ड यूज एज द नेम। एक वर्ड है जिसको नेम की तरह यूज करते हैं। किसके? पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेस जगह, और थिंग यानी चीज, और यहाँ लगा सकते हैं एनिमल ऑल्सो। डन। तो यहाँ मैंने क्या लिखे हैं, यहाँ मैंने लिखे हैं सारे के सारे एग्जाम्पल्स। आपको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। क्या नजर आए, अगर किसी भी चीज का नाम नजर आए तो क्या करना है, अंडरलाइन करना है और आपको इंडिकेट करके दिखाना है कि हाँ यही है नाउन, और हमें आ गया है समझ। जिसे क्या लिखा है, एग्जाम्पल देखेंगे। चंद्रगुप्ता वॉज अ ग्रेट किंग। नहीं पढ़ना है सेंटेंसेस, कुछ नहीं करना है, मैं बता देती हूँ कि इसका मीनिंग क्या है चंद्रगुप्ता, एंड आई होप आता होगा। नहीं आता हो तो डोंट वरी। चंद्रगुप्ता वॉज अ ग्रेट किंग यानी महान राजा थे। कौन? चंद्रगुप्ता। नाम किसका है, जल्दी बताएं। नाम है चंद्रगुप्ता। और अगर हमें क्या नजर आएगा, किसी भी चीज का नेम, तो हम उसको कर देंगे अंडरलाइन, यानी इट मीन्स ये नाउन है, क्योंकि नाउन के नीचे एग्जाम्पल्स लिखे हैं और जो अगर नेम हमें नजर आएंगे दैट इज नाउन। आगे उसके बाद क्या है, किंग। अगर किंग भी तो किसी का नेम है, राजा, तो क्या लगा देंगे, किंग पर लगा देंगे। डन। यानी किसी भी चीज का जो नेम होगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा नेम नाउन होगा। मुंबई इज अ बिग सिटी। अब आप बताएं, मुंबई एक जगह है और मुंबई जगह है और उसका नेम रख दिया गया है भाई ये मुंबई है, तो क्या हुआ, जगह का नेम, किसी भी इंसान का, जगह का, वस्तु का, जानवर का नेम क्या है, नाउन है, तो लगा दिया। और सिटी शहर रख दिया ना, शहर, गांव। डन। तो ये क्या है, ये भी एक नेम है, तो इसको भी अंडरलाइन करो। बस जो नेम है उनको अंडरलाइन करते जाओ और नाउन समझते जाओ। थर्ड देखो, द रोज स्मेल्स स्वीट, यानी जो हमारे रोज होते हैं, गुलाब की खुशबू मीठी होती है। तो अब यहाँ क्या है, नाउन। नेम ढूंढो, नेम। रोज का नेम किस रखा गया है ना, जिसने भी रखा रखा तो रोज गया है। तो रोज क्या है हमारा, रोज है हमारा नेम। और उसके बाद स्वीट तो खुशबू है, ये नहीं है नाउन। डन। यानी अगर नेम है तो क्या है वो, अगर किसी भी चीज का नाम है तो वो नाउन है, क्योंकि नाउन को ही हमने केजी क्लास में पढ़ा है, नेमिंग वर्ड्स बोलते हैं। आगे देखो, गोल्ड इज येलो। अब इसमें किस चीज का नेम है, एक चीज का, मटेरियल है ना, गोल्ड चीज है, तो क्या करेंगे, गोल्ड को अंडरलाइन कर दो, क्योंकि
ये भी तो नाम है, कोई मटेरियल है जिसका पर्टिकुलर नेम रख दिया है गोल्ड। डन। येलो क्या है? कलर है। आगे इसके बाद देखेंगे ही इज इन द क्लास। ये आप बताएं इसमें क्या लगा है, जल्दी फास्ट। ही इज इन द क्लास यानी वो क्लास में है। तो इसमें किस चीज का नेम है? जगह का। और जगह कौन सी है? क्लास। तो लगा दीजिए जल्दी से फास्ट, यानी क्लास। क्लास क्या है? जगह। एंड आई होप अब क्लियर है आपको कि नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड्स। सेकंड देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या है? अब नाउन जैसे अगर मैं बोलूं अदन इज अ गुड बॉय, अदन जॉइन द स्कूल, अदन अदन, अगर मैं बार बार अदन अदन बोलती रहूं तो कैसा लगेगा? थोड़ा सा वियर्ड लगेगा। लगेगा नहीं लगेगा? तो यानी जो नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं ऐसे वर्ड्स को प्रोनाउन बोलते हैं। देन जैसे मैंने बोला अदन इज अ बॉय, ही जॉइंस द स्कूल। ठीक है, उसने स्कूल को ज्वाइन कर लिया है। तो अब यहां पर मैंने क्या कहा कि यानी जो नाउन के जगह पर यूज होते हैं उनको प्रोनाउन बोलते हैं। डन। जिसे ये लिखा है इसकी डेफिनेशन में, आप प्रोनाउन और हिंदी में क्या बोलते हैं? सर्वनाम। अब प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन, यानी नाउन के इंस्टेड यानी जगह पर, इन प्लेस ऑफ, नाउन की जगह पर जो वर्ड्स यूज होंगे उनको कहेंगे प्रोनाउन। चाहे वो अभी देखो 9 में देखेंगे हमने क्या पढ़ा था, नाउन में हमने पढ़ा था चीज का नेम। ठीक है, चीज हो, चीज को क्या बोला था? वस्तु बोल दो, मटेरियल बोल दो। इंसान, व्यक्ति का नेम। और उसके बाद क्या था? उसके बाद था किसी भी पैलेस का नेम। डाल। अगर, और मैंने आपको बताया था जानवर, एनिमल्स का नेम। अगर उनकी जगह पर मैं किसी और वर्ड्स का यूज कर दूं तो वो बन जाएगा हमारा प्रोनाउन। जैसे मैंने अभी यूज किया था अदन इज अ बॉय, तो अदन नेम है तो नाउन हो गया। ही जॉइन्स द स्कूल, उसने वो स्कूल ज्वाइन करता है। डन। तो अब क्या है? अब बात ये है कि मैंने अदन की जगह ही लगा दिया, तो यानी इंस्टेड ऑफ अ नाउन वो क्या होता है? इंस्टेड ऑफ अ नाउन होता है प्रोनाउन, यानी इन प्लेस ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर जिसको यूज करते हैं वो होता है प्रोनाउन। कैसे समझेंगे? एग्जाम्पल से लिख रखे हैं। हरीश इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। हरीश एब्सेंट था। हरीश क्या है? नेम, तो ये हो गया नाउन। लेकिन हमें किसको अंडरलाइन करना है? प्रोनाउन को। बिकॉज ही इज इल। अब इसकी हरीश की जो जगह पर आ गया वो ही नहीं आ गया, यानी अब ये क्या बन गया? ये बना है प्रोनाउन, क्योंकि हरीश की जगह पर जो वर्ड यूज हुआ है दैट इज ही। गॉट इट? आगे देखो, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। बुक्स वहां है जहां तुमने उन्हें छोड़ा था। डन। यानी बुक्स, अब बुक्स तो है नेम किताबों का इवन। आगे इसके बाद क्या लिखा है? आर वेयर यू लेफ्ट देम। वेयर यू लेफ्ट देम, जहां तुमने छोड़ा था। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ है तुमने, वो जो नेम है किसी भी पर्सन का जो बुक्स मांग रहा है या ढूंढ रहा है वो हिडन नहीं है उसकी, यानी उसकी जगह पर जो वर्ड यूज किया गया है वो क्या है? वो यू है, यानी तुमने। अब मैं अगर नेम नहीं दूं, जैसे आप में से किसी का भी इवन नेम ले और उसका नेम ना बोल के तुमने बोल दिया तो क्या बोला? प्रोनाउन, क्योंकि नाउन की जगह पर ही तो यूज किए जाते हैं प्रोनाउन। आगे उसके बाद लेफ्ट देम, किनको? अब ये किसकी जगह यूज किए जा रहे हैं? बुक्स की जगह। कहा कि जहां तुमने उन्हें छोड़ा था, किसको? बुक्स को। अब ये बुक्स की जगह यूज किए जा रहे हैं। बुक्स क्या है? एक चीज है, मटेरियल है, तो ये क्या हो गई? ये हो गई नाउन। और इसकी जगह पर जो वर्ड यूज किया गया है वो क्या है? वो है प्रोनाउन। आई होप गॉट इट। आगे लिखा है सादिया वॉज इन द ऑफिस, यानी सादिया कहाँ थी? ऑफिस में थी। शी इज इन द क्लास नाउ, अब वो क्लास में है। तो पहले है सादिया, यानी किसी का नेम है। अगर नेम है तो नेमिंग वर्ड मीन्स नाउन। वॉज इन द ऑफिस, कहाँ थी? ऑफिस। ऑफिस एक जगह है, ये भी नाउन हो गया। अब मैंने सादिया की जगह क्या यूज कर दिया है? शी इज इन द क्लास नाउ।
अब वो वहाँ है, क्लास में है, कौन? सादिया। तो सादिया की जो जगह पर यूज़ किया गया वो क्या है? शी। यानी इन प्लेस ऑफ नाउन और इंस्टीड ऑफ अ नाउन जो यूज़ होता है वो क्या होता है? प्रोनाउन। एंड आई होप कि समझ आ गया। रिवाइज कर लें। नाउन में क्या पढ़ा था? नेमिंग वर्ड, यानी किसी भी चीज़ का नेम है तो वो नाउन है। और प्रोनाउन में क्या पढ़ा? प्रोनाउन में हमने ये पढ़ा इंस्टीड ऑफ अ नाउन या फिर इन प्लेस ऑफ अ नाउन, यानी नाउन की जगह पर जो वर्ड्स यूज हो रहे थे वो थे प्रोनाउन। एंड आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। अब क्या करेंगे? अब आप एग्जाम में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करेंगे, चाहे कितना भी छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा क्वेश्चन हो, आप इजीली सॉल्व करेंगे। लास्टली आई वुड लाइक टू से थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।